नमस्ते फ्रेंड्स, स्वागत है आपको फिर से मेरे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, हम अभी बात करेंगे कि कल रूस की राजधानी मॉस्को में बहुत बड़ा आतंकवादी हमला किया गया। यह आतंकवादी हमला जो किया गया वो कॉर्कस सिटी हॉल में किया गया, जो कि मॉस्को शहर में ही है। इस हमले में लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो गई है और 150 लोग जो है वो घायल हो गए हैं। यह आतंकवादी हमला सेम उसी तरह किया गया है जैसे अपने भारत में मुंबई में 26/11 हमले किए गए थे। सेम उसी प्रकार से जो है वो क्रोकोस सिटी हॉल में यह आतंकवादी हमला किया गया है। और इस हमले की जो जिम्मेदारी लिए हैं वो इस्लामिक संगठन लिए हैं, यानी कि इस्लामिक स्टेट लिए हैं। जिम्मेदारी लेते हुए इस्लामिक स्टेट संगठन अपने टेलीग्राम चैनल पे लिखे हैं कि हमारे लड़ाकों ने मॉस्को के कार्स नुगर्स्क शहर में क्रिश्चियन की एक बड़ी सभा पर हमला किया, जिसमें सैकड़ों लोग जो है वो मारे गए हैं। तो ये स्टेटमेंट जो है वो इस्लामिक स्टेट ने जारी किए हैं अपने टेलीग्राम चैनल पे। अब हम यह समझ लेते हैं कि रसिया के मॉस्को शहर में इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है उन्होंने क्यों हमले करवाए हैं। तो देखिए, कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऐसा बताया जा रहा है कि जो पुतिन वहाँ के प्रेसिडेंट है रसिया के, उससे जो इस्लामिक स्टेट आतंकवादी संगठन है वो ज़्यादा खुश नहीं है। यानी कि इस्लामिक स्टेट संगठन जो है वो पूरे तरह से पुतिन के विरोधी हैं। वो इसलिए क्योंकि वर्ष 2015 में सीरिया में जो है वो गृह युद्ध चल रहे थे, सिविल वार चल रहे थे। सिविल वार के दौरान सीरिया के प्रेसिडेंट बशर अल असाद ने इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए पुतिन से जो है वो आर्मी भेजने की रिक्वेस्ट की थी। और पुतिन ने जो है वो 2015 में अपनी आर्मी जो है वो सीरिया में उतार दिए थे। रसिया ने अपनी मिलिट्री, आर्मी एडवाइज़र और जो प्राइवेट आर्मी ग्रुप होते हैं रसिया के, यानी कि वैगनार ग्रुप, इन सारे सैनिक को जो है वो रसिया ने सीरिया में उतार दी। और ये सारे सैनिक जो है वो आतंकवादी संगठन के खिलाफ जो है वो लड़ाई लड़े। इसी को लेकर के जो इस्लामिक संगठन है वो पुतिन से बहुत ज़्यादा खुश नहीं थे, है ना। क्योंकि पुतिन ने जो है वो वर्ष 2015 में बाशर अल असाद को सपोर्ट किए थे अपने आर्मी को भेज करके, और इस्लामिक स्टेट जो आतंकवादी संगठन है उसके खिलाफ जो है यह आर्मी ग्रुप जो है वो लड़ाई लड़ी थी। तो रिपोर्ट में ये भी सामने आ रहा है कि हो सकता है कि इसके लेकर के भी जो है वो इस्लामिक स्टेट ने मॉस्को शहर में आतंकवादी हमले करवाए हों। देखिए, यह जो आतंकवादी हमले हुए हैं वो मॉस्को शहर के कॉर्कोस सिटी हॉल में हुए हैं। यानी कि कॉर्कोस सिटी जो है वो एक तरह से शॉपिंग सेंटर भी है उसमें, और उसमें जो है वो म्यूजिक कंसर्ट हॉल भी है। यानी कि उस हॉल में जो है वो संगीत कार्यक्रम होने वाले थे, और इसके लिए जो है वो सारे लोग जो है वो टिकट खरीद चुके थे। और इस हॉल की जो कैपेसिटी है वो 6200 लोगों की कैपेसिटी, यानी कि टोटल इस हॉल में जो है वो 6200 लोग बैठ सकते हैं। तो सारे लोग जो है वो टिकट खरीद लिए थे क्योंकि इस हॉल में जो है वो संगीत कार्यक्रम होने वाले थे। लेकिन उसी समय जो है वो अचानक 4 लोग जो अपने हाथों में बंदूक हथियार लिए हुए थे, उन्होंने इस संगीत कार्यक्रम वाले हॉल में एंटर किए और अंधाधुंध जो है वो गोली का बौछार करने लगे। और इसी क्रम में जो है वो लगभग 60 लोगों की मृत्यु हो गई और 150 लोग जो है वो घायल हो गए। और यह जो आतंकवादी है जो गोली चला करके जब वापस जाने लगे तो इनके हाथ में जो है वो ग्रेनेड थे, बॉम्ब भी थे, ग्रेनेड भी थे। और इन्होंने जो है वो ग्रेनेड या फिर बॉम्ब को जो है वो अंदर हॉल में फेंक दिया, जिससे उस बिल्डिंग में जो है वो कंसर्ट हॉल में जो है वो आग लग गई। और आग लगने से बिल्डिंग की जो छत थी, यानी कि हॉल की जो छत थी, वो आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है वो टूट करके नीचे गिर गई। हालांकि अमेरिका ने रसिया को इस आतंकवादी हमले की सूचना, गुप्त सूचना जो है वो 2 हफ्ते पहले ही दे दी थी। अमेरिका ने रसिया को पहले ही यह सूचना में बता दिया था कि आपके रसिया के जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले शहर हैं, जहाँ पे भीड़ भाड़ वाले इलाके हैं, वहाँ पे आतंकवादी हमले कभी भी हो सकते हैं। लेकिन रसिया जो है वो सचेत नहीं हो पाई। यह जो कंसर्ट हॉल में आतंकवादी हमले हुए हैं वहाँ पे जो है वो कोई भी सिक्योरिटी नहीं थे। सिक्योरिटी बहुत ज़्यादा ब्रीच हुई, वो ऐसे क्योंकि हॉल के बाहर जो है वो कोई भी गार्ड नहीं थे, कोई भी जो है वो फोर्स नहीं थे, है ना, कोई भी चेकिंग नहीं हुई। तो यह जो टेररिस्ट थे वो आसानी से इस हॉल के अंदर जो है वो आ पाए। तो अब हम अंत में आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे, यह जो दुखद घटना है इस पर आपकी क्या राय है। आप अपना राय जो है वो कमेंट के जरिए ज़रूर हमें दें। धन्यवाद।